तो आज हम आए हैं चौकी धानी दिखाने। यहाँ पर अभी चल रहा है। ये है एंट्रेंस इसकी। यहाँ देखो कैसे मटके वगैरह रखे हुए हैं। ये देखो बहुत ही क्लासी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये झूमर देखो और यहाँ से एंट्रेंस है। ये देखो यहाँ पर देसी लैंप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर पूरा राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है। ये देखो ये शायद कोई मंदिर है, राधा वल्लेश्वर महादेव मंदिर। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरा राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है। वही देसी खाना, राजस्थानी खाना जो होता है वो यहाँ पर मिलेगा। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। हाँ देखो ये ढोलक क्या होती है वो बजा रहे हैं। देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट अभी रेनोवेशन चल रहा है तो देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें देखने को। बाकी अभी तक तो सुंदर ही लग रहा है बहुत। ओह ये वेलकम ड्रिंक यहाँ पर मिलेगी। वेलकम ड्रिंक में हमको मिला है जलजीरा, जो कि बहुत ही अच्छा था टेस्ट में। ये लड़की मेरे को व्लॉग नहीं बनाने दे रही थी, मेरे को बार बार हंसाने की कोशिश कर रही थी। मेरे को बहुत शर्म भी आ रही थी फिर इसके आगे व्लॉग बनाने में। यहाँ मिलेगा हमें नाश्ता, जिसमें है कचौड़ी और कड़ी और पकौड़े, चाय, जलजीरा भी पी सकते हो, जो हमें अभी एंट्रेंस पे मिला था। यहाँ देखो अब लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। इसकी टाइमिंग शाम को 4 या 5 बजे से है और टिकट यहाँ पे 1000 रुपये है सिर्फ पर पर्सन। बाकी वर्थ है। बाकी एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है। व्यू भी अच्छा है, बहुत सारे फैमिलीज़ वगैरह आती हैं यहाँ पर। और ये है जीमन घर। जीमन का मतलब होता है किसी को खिलाना, मतलब राजस्थान में बोलते हैं कि जीम लिया या जिमा दो किसी को, तो वो खाने के लिए होता है। यहाँ पर खाना मिलेगा, वो जब हम जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब आ गई है कड़ी और कचौड़ी और ये लड़की फिर मेरे को हंसा रही है। और अब आ गए हैं पकौड़े और चाय, जो कि बहुत टेस्टी थे, बट मेरे ख्याल से कचौड़ी और कड़ी ज़्यादा टेस्टी थे, इसलिए मैंने 2 बार लिया। बाकी आप कितने बार भी और कितना भी खा सकते थे, यहाँ पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी। तो अब चलते हैं चौकी धानी के मेन एरिया में, अंदर जाकर जो है। तो यहाँ देखिए इन्होंने जो पेंटिंग वगैरह की गई है, ये बिल्कुल हाथों से की गई है और बिल्कुल जैसे लोकल राजस्थान में जैसा होता है वैसे ही पेंट वगैरह पूरा ऐसे ही बनाया हुआ है, जैसे ही झोपड़ी वगैरह बनाई हुई है। ये देखो ये सपेरे हैं, ये बीन वगैरह जो नाग वगैरह का डांस दिखाते हैं सांपों का, ये वो है। और ये देखो खाट वगैरह इन्होंने बिछाई हुई है, वही लोकल कल्चर दिखाने के लिए। और ये बच्चों के लिए झूले, इस पर बच्चे बड़े खुश होते हैं यार, बस उनको मिल जाए। और ये देखो पूरा मिट्टी का दिखाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा पेंट गोबर वगैरह से लिपाई किया हुआ है और पेंटिंग की हुई है उस पे हाथों से। और यहाँ से कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर है तीरंदाजी है, बास्केटबॉल है। ये देखो तीरंदाजी है यहाँ पर, बट अभी कोई खेल नहीं रहा है क्योंकि अभी अभी लोग आना स्टार्ट हुए हैं। हम लोग ही सबसे पहले घुसे थे इसमें। और ये बास्केटबॉल है और ये मटके में बॉल डालनी है, ऐसा कुछ गेम है। और यहाँ देखो हो रहा है पपेट शो, यहाँ पर हो रहा है पपेट शो में बहुत मज़ा आया था जब, लेकिन ऑडियो के साथ। अब ऑडियो नहीं है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये लड़की जो जा रही है ये इतना डर रही थी, यहाँ पर हम हंसते हंसते पागल हो गए थे। ये देखो अभी स्टार्ट करेंगे, अभी इसको बिठाया है। ये बार बार डर रही थी।
ये देखो अब बहुत तेज़ डरेगी। सॉन्ग नहीं आ रहा वरना बहुत मज़ा आता आपको ये देखने में। बाकी मैं देखूंगी शॉर्ट्स में इसको डालने की कोशिश करूंगी। और ये है कुआं, ये लेडीज़ पानी भर रही है यहाँ पर। ये देखो कुआं। और ये देखिए आप यहाँ पर बैलगाड़ी में घूम सकते हैं, कैमल राइड ले सकते हैं, ऊँट की सवारी और बैल की सवारी दोनों कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इधर भी कैमल खड़ा है एक और। बाकी यहाँ पे पूरा नीचे कच्चा था, यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं था, फ्लोर जो था इनका। ये देखिए यहाँ पर मीना बाज़ार है जो कि अभी नहीं लगा हुआ है। टैटूज़ भी टेम्परेरी टैटू जो होते हैं वो भी आप यहाँ बना सकते हैं। ये है यहाँ पर डीजे लगता है। ये देखिए व्यू, ये झूले हैं बच्चों के लिए। लाइटिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। एक तो हरियाली बहुत है, पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, ऊपर से ये जो भूसे का सा जो इन्होंने बनाया हुआ है। और ये देखिए झरना, ये इन्होंने आर्टिफिशियल झरना बनाया हुआ है यहाँ पर, जो कि रात में बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम आ गए हैं झूला झूलने, जो कि हमें बहुत पसंद आया कि हम तो निकल ही नहीं रहे थे यहाँ से, बस हमें झूला ही झूलना था, हमें कुछ और करना ही नहीं था, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और हम हंसते हंसते और पागल हो गए थे, कंपटीशन और कर रहे थे एक दूसरे से कि कौन ऊंचा झूलता है। बहुत मज़े आए यहाँ पर। अब ये मस्ती करने में आ गई हूँ तांगे पे बैठने, बुल कार्ट पे। ये कैमरामैन को मेरा कैमरा नहीं पकड़ना आता, उसे नहीं पता व्लॉग में कैसे कैमरा पकड़ते हैं। और ये देखिए बैल के सींग इन्होंने रेड कलर से कैसे पेंट किए हुए हैं, बट अच्छे लग रहे थे। और ये मैं अपने कैमरामैन को बोल रही हूँ कि भाई वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल पकड़ना है कैमरा, फ़ोन मेरा। ये सारे लोग यहाँ पे कैमल राइड कर रहे थे और ये झूले झूल रहे थे लोग यहाँ पर। मेरे को तो बहुत डर लगता है झूलों से, बाय गॉड, बट फिर भी मैं आ गई झूला झूलने। जहाँ मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़ा एंजॉय किया, उसके बाद जैसे ही ये झूला ऊपर जाने लगा तो भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई और मैंने ज़ोर ज़ोरों से चिल्ला कर बोला भैया रोक दो। फिर मैंने इतनी तेज़ चिल्लाया, फिर फाइनली उन्होंने रोका और मैं नीचे उतरी। फिर मेरी फ्रेंड वहाँ पर झूली थी। भाई मुझे नहीं झूला जाता, मैं झूले नहीं झूलती, और एक मैं वाटर पार्क जाके कभी राइड नहीं लेती, इसलिए मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ इन दोनों जगह पर कभी नहीं लेके जाते जहाँ मैं ये दोनों नहीं करती हूँ। बट मैं क्या करूँ, मुझे है थोड़ा लगता है डर, नहीं है मेरा दिल इतना स्ट्रॉन्ग। और ये हम आ गए हैं एडवेंचर एक्टिविटी एरिया में, जहाँ पर लोग देखो क्या कर रहे हैं। मेरे तो बस की नहीं है, और फिर मैंने कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि मैं कर ही नहीं सकती थी, इसलिए बस मोनिका ने ही यहाँ पर किया। और ये मोनिका ने आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, रोप का कुछ होता है, बट देखो हुआ क्या, ये लड़की अंडरवेट थी जिसकी वजह से ये बीच में ही रुक गई। और इसको ये लड़का आया है लेने वापस, इसको ये वापस लेके गया और इसको वापस उतारा। इन्होंने, वो लोग हंस भी रहे थे इस पर कि मैडम पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बीच में अटका है, क्योंकि इसका वेट कुछ ज़्यादा ही कम था। ये फाइनली इसको उतार लिया है इन लोगों ने। इसको खुद को भी बहुत हंसी आ रही थी। और ये अब हम आ गए हैं कैमल राइड करने, अब हम करेंगे कैमल राइड। भाई सब कर रहे थे तो हमारा भी बनता ही है। तो हेलो गाइस, और ये हमें बहुत मज़े आए। वैसे मैंने कैमल राइड फ़र्स्ट टाइम की है, मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी। ये देखो इन्होंने यहाँ पर 2 चक्कर लगाए, वैसे 1 चक्कर लगाते हैं, हमने इनको बोल बोल के 2 चक्कर लगवाए कि भैया नहीं, इतने में कुछ नहीं होता, पहली बार बैठे हैं, कम से कम थोड़ा सा तो ज़्यादा हो। बट भैया भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, खुद ने ही बोला कि लाओ मैम मैं आपकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर देता हूँ कैमल पे। बट मज़े बहुत आए। ये फाइनली हम यहाँ कैमल राइड लेके उतरते हुए, मैं थोड़ी मस्ती में आते हुए, और ये फाइनली अब ये जा रही है एडवेंचर एक्टिविटी करने, जो कि मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकूं। फिर जैसा कि मैंने बताया, मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे, वैसे भी मेरे को बहुत डर लगता है, मैं नहीं करती। कोई नहीं, मैं इसे देख के ही खुश हो गई। तो जा रही है हमारी लड़की ऊपर, निडर बेपाक लड़की हमारी। भाई है ये छोटी सी बट बहुत बड़ा धमाका है, ये छोटा पटाखा भले ही है। इसने पूरा किया था, पूरा
मुझे तो चलो यहाँ तो इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो एंड वाले थे ना, जो बिल्कुल फ्री घूम रहे थे वहाँ पे सर्कल वाले से, वो तो बहुत ही डरावने थे। खैर वो तो मोनिका ने भी नहीं किए थे क्योंकि इसे भी थोड़ा डर लग रहा था वहाँ पर, बट एटलीस्ट इसने किया तो सही। ये देखो, बट ये साथ में एक गाइड भी देते हैं, अगर कुछ हो जाए तो ये साथ में रहते हैं, और रोप से आप बंधे हुए होते हो, अगर बाय द वे कुछ हो जाए तो आप लटक जाओगे, नीचे नहीं गिरोगे। और ये हम आ गए हैं यहाँ पर, किया हमने थोड़ा राजस्थानी डांस, गाने के साथ नहीं डाल सकती थी वरना अच्छा लगेगा। और यहाँ क्या हुआ मेरे साथ, मेरी टूट गई है स्लीपर। मेरे को बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने बस ये स्लीपर फिर मेरे को यहीं छोड़ने पड़े। मैं क्या करती, कुछ लेके आई नहीं थी पैरों में, ऐसे ही मैंने यहीं फेंक दी। ऐसा कर रही थी, न जाने कैसे कर रही थी। और ये अब हम जा रहे हैं चूल्हे की रोटी खाने, जहाँ पर हमें मिली है बाजरे की और घी में लिपटी हुई रोटियाँ। और ये अब मोनिका आएगी यहाँ पर, ये कह रही है संजना मुझे कुएं का पानी चाहिए, वो मुझे ला कर दो। बट यहाँ कुआं तो नहीं था, बट मटके का पानी ज़रूर था जो हमने यहाँ पिया, क्योंकि हमें बहुत प्यास लग रही थी इतनी एक्टिविटीज़ करने के बाद। और फिर हमने आंटी जी को बोला कि आंटी एक एक रोटी लगा दो हमारे साथ, तो इन्होंने फिर हमें जो रोटी दी चूल्हे की, एक रोटी बना कर दी, जिसमें घी लगाया अच्छे से, देसी घी, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ दिया और चटनी दी, जो कि ये सिल पर पीस के देते हैं हाथों से। बहुत टेस्टी थी, बट ये था कि गर्मियाँ थी, ऊपर से बाजरे की रोटी थी, तो थोड़ा हैवी हो गया, कि हम इतना हैवी हो गया कि हमसे ये फाइनल जो डिनर था जो हमारा, वो हमसे खाया ही नहीं गया। बट हाँ टेस्टी बहुत था, बहुत टेस्टी था। और ये कह रही है कि चौकड़ी मार के बैठो। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे कपड़े ऐसे थे कि मैं, बट ठीक है मैं बैठ गई। हाँ वैसे भी बैठ के ही खाना चाहिए, आराम से, फुर्सत से। और ये देखो मैं नंगे पैर जाते हुए, क्योंकि अब मेरे पास चप्पल नहीं रही। ये अब हम खाएंगे कोला, पिएंगे या खाएंगे जो भी है। ये बनवाया है हमने 30 रुपए में, और ये फाइनली मिल गया हमें। बहुत टेस्टी था, मैंने लिया था खट्टा मीठा। और ये मोनिका जी हमारा चुस्की मारते हुए हम लोग, फाइनली इन्होंने बीन बजानी स्टार्ट कर दी है। फाइनली अब हम आ गए हैं जीमन घर डिनर करने, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था और हमें वापस घर भी जाना था, जो कि हम मुरथल आए हैं, सोनीपत आए हैं दिल्ली से, तो हमें वापस जाना है, इसलिए हम सोचा थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। वैसे तो रात हो ही चुकी थी। तो हम आ गए हैं यहाँ खाना खाने। यहाँ देखो कैसे नीचे बिठा के राजस्थानी तरीके से खाना खिलाया जाता है। ये देखो मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मांगी थी बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी खाना वेस्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बाजरे की रोटी से पेट भर चुका था। तो मैंने बस थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि सारी चीज़ें थोड़ी टेस्ट कर दूं, बस इतना ही डलवाया था। कई तरह की सब्जी थी यहाँ पर, लस्सी थी, छाछ थी, और रोटियाँ थी, मक्के की रोटी थी, शक्कर थी, बहुत सारी सब्जियाँ थी, दाल बाटी चूरमा भी था। बहुत टेस्टी खाना था, रियली में बहुत टेस्टी था। मीठे में इनके यहाँ जलेबी थी। मेरे से तो पूरा खाया भी नहीं गया, मोनिका ने भी नहीं खाया, बस हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट ही किया। वैसे तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था, इसलिए हमने एक ही प्लेट लगवाया था, ताकि हम दोनों एक में ही खा सकें, ज़्यादा वेस्ट ना हो। और ये देखो हम अपना खाना एंजॉय करते हुए, रियली में ही बहुत टेस्टी था। कहने वाली बात नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही बोल रही हूँ व्लॉग के लिए, रियली में बहुत टेस्टी था, और जितना मर्ज़ी आप खा सकते हो। और सबसे ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का पानी। और फाइनली अब हम आ गए हैं, और अब हमें जाना है घर वापस। तो अब हम निकल रहे थे, तो जा तो हम घर ही रहे थे, लेकिन हमें एंड में जाते जाते दिखा एक ज्योतिष। फिर हमें क्या लगा कि हमें दिखाई लेना चाहिए, जब इतना सब कुछ कर लिया है। ये 30 रुपए ले रहे थे, जो कि पांचांग से देखने के ले रहे थे, बट फिर इन्होंने बोला कि आप मतलब पामिस्ट्री जिसको बोलते हैं कि हाथ दिखाओगे तो 100 रुपये चार्जेस हैं। तो हमने वहाँ पे दिखाया, अब बताऊँगी नहीं कि इन्होंने क्या बोला। और फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखो बाहर भी इन्होंने खटिया बिछाई हुई है, और ये पेड़ देखो, मतलब अच्छा था। अभी रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। फाइनली हम निकल गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।